नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक आर्टिकल हम लोग करेंगे और आर्टिकल दरअसल किस पर आधारित है। आर्टिकल आधारित है जो भारतीय जो जेल होती हैं, उन जेलों में जो बंद कैदी होते हैं, दरअसल उनके बारे में बात करनी है। क्योंकि आप जानते होंगे कि कई बार क्या होता है कि भारतीय जेलों में जो बंदी होते हैं उनसे संबंधित कई सारे केसेस आपके सामने आते हैं, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना की हो या कोई अन्य व्यक्तिगत समस्या हो। कई सारी चीजें जो है सामने देखने को आती हैं। आप यह भी जानते होंगे कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार काम करता है। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सब क्या है, संबंधित मुद्दों पर जो है अपनी बात रखता है और इनके लिए काम करता है। यानी जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये क्या करते हैं, ये जो भी मनुष्यों को जो समस्याएं आती है, जो भी आम इंसान होता है, उनके बारे में ये जो है उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। कौन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो यानी कि जो ये है, इस पर कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में प्री और मेंस दोनों पूछा जाता है कि भाई बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो यह भी आपको जानना जरूरी है ना। लेकिन आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक जो है चिंता व्यक्त की है। और चिंता क्या व्यक्त की है? चिंता व्यक्त की है कि जो भारतीय जेलों में जो बंद कैदी हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर के बातचीत की गई। कई बार रिपोर्ट पेश की गई है, ठीक है। और खासकर बात किस पर की गई है? जो थाने हैं, जो जेलें हैं, उन जेलों में जो महिला कैदी हैं, उनके बारे में दरअसल जानकारी यहां पर दी गई है। तो आइए, कुछ प्रमुख डेटा है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप जानते होंगे सभी के मानव अधिकारों का संरक्षण करना क्या है, आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी अपने अपने आर्टिकल 14 के थ्रू हो चाहे अन्य आर्टिकल के थ्रू हो, सबको एक अधिकार जो है जीने का दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसा काम हमें नहीं करना है कि अगर आप कैदी हैं तो आपके साथ बहुत भद्दा या बहुत अलग व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाता है। मानवाधिकार का मतलब कहता है हमें मानव के अधिकारों का संरक्षण करना है। भले ही वो कैदी है, लेकिन कुछ उसके अपने सिद्धांत हैं, कुछ अपने उसके अधिकार हैं। हम अपने उन अधिकारों से उसको हम विलग नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर के अलग आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 19 हो गया, 21 हो गया, ये सब अधिकार उसको दिए गए हैं, है ना। तो उन अधिकारों का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं इस बिहाफ पे कि आप जेल में हैं, है ना। जेल में भी उसके कई सारे राइट्स होते हैं और उन राइट्स का जो है वायलेशन नहीं कर सकते हैं आप। इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चिंता व्यक्त की और अपने कई सारी बातें यहां पर कही गई हैं, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारतीय जेलों में बंद खासकर महिला कैदियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है। इसका शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। भाई कोई महिला कैदी है, अगर महिला कैदी है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि महिला कैदी के अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है, एक बात। दूसरा, उनके साथ जो बच्चे रह रहे होते हैं, उनके चीजों का भी हमें क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महिला कैदी पर ध्यान दें, उनके साथ बच्चे और उनके जो प्रमुख राइट्स हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा कि भाई आपके यहां पर जो जो जेलें हैं, उन जेलों में किन किन प्रकार की सुविधाएं इन महिला, खासकर महिला कैदियों को दी जाती है, क्या उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है या नहीं, या फिर उनको मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना महसूस हो रही है या प्रताड़ना की जा रही है। इस पर रिपोर्ट जो है देने के लिए कहा है किसने? NHRC यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन ने, भाई उनके अधिकारों का संरक्षण किया सके। तो अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो है क्या देते हैं अलग अलग स्टेट वाले, है ना। आप जानते होंगे कि महिला कैदियों को संविधान के अनुच्छेद 39 यानी कि जो नीति निषेध तत्व हैं, अर्थात उनके प्रमुख जो अधिकार और उनके बच्चे हैं, उनके अधिकारों से संबंधित ये आर्टिकल 39 है। तो आर्टिकल 39 के तहत पूर्ण संरक्षण का अधिकार प्राप्त है महिला कैदियों को। ये संविधान का 39 जो आर्टिकल है DPSP का, इसमें ये प्रावधान किया गया है। अब आप लोग क्या काम करिएगा, आर्टिकल 39 को डिटेल्स में एक बार गूगल पे करिएगा और आप आर्टिकल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं पुनः से मैं आर्टिकल 39 डाल देता हूं, मैं खुद ही गूगल पे एक बार देखता हूं कि क्या कुछ इसमें प्रमुख प्रावधान आते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल
क्या 39 है ना। देखो अभी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके सामने, ठीक, क्या क्या है इसमें प्रावधान है। इसमें महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकारों से संबंधित प्रमुख प्रावधान किए गए, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में हम लोग और देख लेते हैं ना। ठीक है चलिए, क्योंकि अब आप लोग देखें या ना देखें मुझे नहीं पता, तो अब हम लोग पढ़, तो साथ साथ में हम लोग इस बार पढ़ लेते हैं इसको हैंड टू हैंड, है ना। चलिए मैं पढ़ के कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको सुना दे रहा हूं ताकि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। चलिए ओके, चलिए देखो 39 आप जानते हो कि डीपीएसपी का पार्ट है एक बात, और ये 39 क्या कुछ काम करेगा मैं पढ़ के बता देता हूं। नंबर 1, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। इस बिहाफ पे जो है कोई वायलेशन ना हो, या इस अधिकार पर उनके अधिकारों का जो है उल्लंघन ना हो कि भाई आप पुरुष हैं तो आपको यह अधिकार मिलेंगे, आप महिला हैं तो आपको यह अधिकार मिलेंगे। नहीं, पुरुष और महिला समान है और समान अधिकार उनको मिलने चाहिए। ठीक। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो कि जो सबको पर्याप्त आजीविका के साधन प्रदान करे, है ना, यानी कि जीने के लिए जो है उनको बराबर हक है। संपत्ति का एकत्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में ना हो। पांचवा, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को काम की ऐसी दशाएं मिले जो मानव गरिमा के अनुकूल हो। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जेलों में भी कई प्रकार के काम कराए जाते हैं, तो वो ऐसे काम ना हो कि जो कहते हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन करे, या जो मानवीय प्रताड़ना जैसी चीजें हो उसमें हो। ऐसे कामों को करने के लिए जो है क्या कहते हैं, उनको बैन किया गया कि भैया ऐसे काम आप नहीं देंगे, चाहे आप बात जेल की करते हैं या फिर जेल के बाहर की करते हैं, कहीं पर भी हो, किसी भी महिला या पुरुष को जो है इस प्रकार के कार्य नहीं दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं होते हैं। ऐसा काम नहीं दिया जाएगा। बच्चों और स्वस्थ विकास के लिए उचित अवसर मिले और उन्हें शोषण और नैतिक और भौतिक उपेक्षा से बचाया जा सके। यही सारे पॉइंट भी जेल में तो हमें देखना होता है। यानी कि अनुच्छेद 39 जो है, इसके अगर हम सारांश की बात करेंगे तो ये क्या कहता है कि 39 का मकसद न्याय संगत समाज की स्थापना करना है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर, समान सम्मान मिल सके और आर्थिक संसाधनों का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से हो सके। तो ये 39 में कहा गया है, और इसी के तहत जो है यहां पर महिला कैदियों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है डीपीएसपी के तहत में। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और डीपीएसपी से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। राइट, चलिए आगे। जेल में महिला कैदियों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हेतु महिला डॉक्टर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला बीमार है तो उसको देखने के लिए कोई पुरुष डॉक्टर आएगा, उसकी अपनी प्राइवेसीज होती हैं, उसकी अपनी चीजें होती हैं। महिला कैदी है, ऑलरेडी वो जेल अधिकारियों से डरी रहेगी, और अगर डरी रहेगी तो सिंपल सी बात है, वो जब जिसको फीमेल डॉक्टर की आवश्यकता है, अगर उसके सामने मेल डॉक्टर होगा तो शायद वो अपनी समस्याओं को ठीक रूप से सामने ना रख पाए, और वो प्रताड़ना आपस में जो है अपने अंदर महसूस कर सके, और एक जो है घुट की जिंदगी घुट करके वो जी सके। तो इसके लिए महिला डॉक्टरों पर जो है उनका जो है अधिकार है, यानी कि महिला डॉक्टर उनके लिए इसके लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। सभी महिला कैदियों को भोजन, चिकित्सा व अन्य जो आपकी बेसिक नीड होती हैं वो सब मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना रहे कि आप कैदी हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं है, वो एक अलग बात है। हाँ, ये कई बार होता है कि कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिन पर 3rd डिग्री का जो है वो किया जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी आतंकवादी या कुछ अन्य बड़े स्कैम में अगर शामिल होते हैं तो उन पर कुछ 3rd डिग्री का वो किया जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि किसी पर कोई प्रताड़ना की जाए किसी कैदी रूप में, खासकर महिला कैदियों पर, है ना। जो प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं तो उनको उनके प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद दोनों ही स्थितियों में जो है उनको अधिकार कई प्रकार के प्राप्त होते हैं, क्योंकि भाई ये सिंपल सी बात है, मां बनने का अधिकार किसको नहीं है। ठीक है, और मां बनने से पहले और मां बनने से बाद की जो प्रोसेस होती है वो अपने आप में कठिन होती है। उस कठिनाई को महसूस करना चाहिए जेल प्रशासन को, और उनके अधिकारों का साक्षर करना चाहिए। आप अपनी गरिमा को भूल ना जाएं कि आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं, जेल के अधिकारी हैं, तो आप सब कुछ भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान विशेष देखभाल के लिए जमानत पर रिहाई देने की सुविधा भी मिलनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी में वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो जेल में होती हैं, है ना। क्योंकि एक जब गर्भवती महिला होती है तो उसको बहुत प्रकार के दवाइयां, बहुत प्रकार के खान पीन, रहन सहन और बहुत प्रकार की चीजों जो है उसके अंदर जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उनको बेल पर जाने का अधिकार है कि भाई आप गर्भवती हैं और आप जेल जा सकती हैं ना। ठीक है, मतलब सॉरी, जेल से बाहर आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि प्रसव के पहले और प्रसव के बाद कई प्रकार के अधिकार महिला कैदियों को प्रदान किए गए हैं। और यही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि भाई
क्या आप इन महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। और इसी के रेफरेंस में एनएचआरसी ने जो है क्या किया है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजा कि भैया एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब मुझे भेजो कि आपने क्या कुछ कर रखा है। राइट, चलिए, महिला कैदियों को उनके मामलों हेतु तुरंत सुनवाई का संवैधानिक अधिकार भी है। यानी कोई भी फीमेल जो अगर कैदी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि उसके मामला लंबित हो जाए, लंबे समय तक उसको तुरंत सुनवाई का अधिकार है उसे, है ना। वर्तमान में महिला कैदियों की जो वास्तविक स्थिति है उस पर कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। हालांकि आप जानते होंगे महिला कैदियों के साथ में महिला सुरक्षा गृह भी होते हैं, उनको कई प्रकार के काम भी सिखाए जाते हैं कि भाई आप ये काम सीख ले ताकि आप जेल से जब बाहर निकले तो आपकी आजीविका हो सके। क्योंकि जब आप जेल से बाहर जाते हैं तो समाज आपको एक अलग नजरिए से देखता है, और अगर किसी को मालूम चल जाए कि आप जेल में रह करके आए हैं तो कोई काम आपको जल्दी देता नहीं है। तो इसलिए सरकार जेलों के अंदर बड़े अच्छे अच्छे काम भी कराती है, जहां पर आपको स्वरोजगार प्राप्ति हो तो कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और कई प्रकार के पढ़ाई लिखाई के लिए भी जन सुविधाएं आपको दी जाती है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि महिला कैदियों के साथ में या अन्य कैदियों के साथ में कई बार क्या होता है, दिक्कतें आती हैं, है ना। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है महिलाओं की, तो नंबर 1 क्या है, पोषण की कमी। आप जानते होंगे पुरुषों के कंपेरिजन में महिलाओं को अलग अलग तत्वों की आवश्यकता खासकर होती है। तो अगर उनके अंदर पोषण की कमी हो गई तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है और उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए पोषण की कमी जो है वो महिला कैदी जो है झेल रही हैं, इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मानवाधिकारों का उल्लंघन ये वर्तमान में बहुत हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि जो महिला कैदी होते हैं उनके साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। अरे आप जेल की तो बात छोड़ दीजिए, आपके घर में ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, बाहर की तो आप बात छोड़ दीजिए, है ना। आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके विद्यालय में, आपके ऑफिस में, कई जगहों पर आपने देखा होगा जो वर्क प्लेस होता है उस वर्क प्लेस पर अर्थात कार्यस्थल पर महिलाओं के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो जब बाहर, जेल के बाहर जब उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां देखना पड़ती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी उनके साथ अलग अलग प्रकार के दुर्व्यवहार देखने को मिलते होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न, ये भी एक बड़ा जो है एक खराब मुद्दा चल रहा है। मानसिक रूप से बड़ा उत्पीड़ित होती है महिलाएं। कई बार क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, एक महिला जब अपने पति के साथ कोई समस्या नहीं कह पाती है, अपने बच्चों के साथ कोई समस्या नहीं कह पाती है, ठीक है, तो जेल में क्या जेल सुपरिटेंडेंट से या जेल अधिकारी से या बाकी लोगों से कहेगी, नहीं कहेगी, है ना। तो मानसिक उत्पीड़न, यह मानसिक, महिलाओं की यह मानसिक उत्पीड़ना न सिर्फ जेलों में है बल्कि यह हर घर में, हर जगह जो है और हर समाज में देखने को मिलती है। खासकर भारत जैसे देश में महिलाओं का, हालांकि भारत में महिलाओं का सम्मान बहुत है निश्चित तौर पर, लेकिन आज भी घरेलू हिंसा से लेकर के अलग अलग गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं जो कि क्या है, अपने आप में बड़ी खतरनाक है ना। ये बातें भी आपको समझनी है, जाननी है। जन सुविधाओं का अभाव है, यानी कि जो बेसिक नीड की आवश्यकता होती है वो नहीं है, या भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो जन सुविधाओं का अभाव है, ये क्या है, दिक्कत वाली बात है। जन सुविधाओं का जो भी बेसिक नीड वाली चीजें होती हैं वो उनको मिलनी चाहिए, है ना। इसके अलावा स्वच्छता की कमी, कई बार जेलों में आपने देखा होगा कि स्वच्छता की कमी भी देखने को मिलती है। ये सब क्या है, समस्याएं हैं वर्तमान में महिला कैदियों की, इन पर काम होना चाहिए और दूर इसको करना चाहिए, ठीक है। अब एक रिपोर्ट आई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कैदियों की स्थिति क्या है उस पर हम अभी बातचीत करते हैं। और ये जो आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 है, इस पर आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है कि बताओ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधानों, ये प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो जो जो रिपोर्ट में बात कही गई है आप उसको देख सकते हैं। आप इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को डालिएगा तो पूरी पीडीएफ खुल जाएगी, आप चाहें तो वहां से डिटेल्स में इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहां पर की पॉइंट जो है यहां पर मेंशन किए हैं, आप इसको यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अत्यधिक भीड़भाड़ और अव्यवस्था, यानी कि देश भर में जेलों की औसत क्षमता 131% से अधिक है और 176 जेलों में यह दर जो है 200% से भी अधिक देखने को मिलती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रकार की समस्या, यानी कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भीड़ बहुत है, यानी कि जेलों का साइज जो है उसका आकार है क्या बहुत छोटा है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो कैदी हैं क्या है बड़ी मात्रा में है, और ये अपने आप में दिक्कत वाली बात है ना। उत्तर प्रदेश में 18 जेलें ऐसी हैं जहां 250% से अधिक भीड़भाड़ दर्ज की गई है अपने आप में। बताइए कितना, मतलब सोचो कि कितने दुश्वारियों के साथ जो है कैदी लोग रह रहे होंगे, यानी कि उन कैदियों का जो अधिकार है वो उन अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना।
महिला कैदियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की क्या है, व्यापक स्तर पर कमी है। आप जानते हो कि महिलाओं को जो है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इन जेलों में जिस तरीके से कैदी इतने भरे हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या है उनके सामने, है ना। चलिए आगे, महिला कैदियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यह एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि महिला कैदियों के लिए महिला डॉक्टर्स का होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन आप महिला डॉक्टरों की उपस्थिति तो छोड़ दीजिए, वहां पर नॉर्मल जो है मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती हैं। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है और इस पर मुझे लगता है प्रशासन के साथ में सरकार को इस पर व्यापक स्तर पर सोचना और विचारणीय चाहिए। ये विचारणीय कदम है अपने आप में कि भाई हम आखिर महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, भले ही वो कैदी हैं, लेकिन क्या उसके अपने अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी उनके पास हैं, तो उनके राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। आगे, महिला कैदियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो केवल 6 राज्य ही प्रत्येक 300 महिला कैदियों पर एक महिला चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश को पूरा करते हैं। यानी कि 300 महिला कैदियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पैरामीटर है एक डॉक्टर वाला 300 महिला पर, ये केवल 6 स्टेट करते हैं, बाकी सब क्या फिसड्डी स्टेट हैं, ये अपने उस पैमाने का जो है क्या कहते हैं उसको नहीं मानते हैं। जिससे क्या हो रहा है, जिससे महिला कैदियों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उपेक्षा होती है। भाई ये जो पैरामीटर बताया गया है कि 300 महिला पर एक होनी चाहिए, ये नहीं हो पा रही है ना। अत्यधिक संख्या में विचाराधीन कैदी, यानी कि उनकी भैया क्या देश भर में 76% कैदी विचाराधीन है, जिनमें से कई वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं। इनका नंबर ही भाई साहब नहीं आ रहा है। जुडिशरी को लेकर कई बार क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई अगर एक बार कहते हैं ना कि कुछ कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आ गए तो जिंदगी बर्बाद हो जानी है। आपके केस लगातार वकील के, कभी वकील नहीं आएगा तो कभी जज नहीं बैठेंगे, तो कभी आपकी डेट चली जाएगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। वकील आपसे हर दिन पैसा मांगेगा, है ना। तो बहुत प्रकार की दुश्वारियां, बहुत प्रकार की समस्याएं देखने को आपको क्या होते हैं, मिलती हैं अपने आप में। यानी कि जल्दी से जस्टिस आपको नहीं मिल पाता है, आपका नंबर ही कोर्ट में एक लंबे समय के बाद आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इन कैदियों की पैरवी करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। कई कैदी प्रतीक्षा रहता है कि भैया उनका नंबर आए, उनकी सुनवाई हो, उनकी हेयरिंग हो कोर्ट में, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता है। तो इसमें क्या है, इसमें न सिर्फ जेल प्रशासन और जो है सरकार की गलती है, बल्कि यहां पर कहीं ना कहीं जो है न्याय व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन कई बार लग जाता है कि भैया न्याय व्यवस्था हमारे भी बहुत लचर व्यवस्था में है। हालांकि अगर कोई नए सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो वो कई बार इस पर बात करते हैं कि भैया अदालतों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। इस पर काम होना चाहिए भैया। जज क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, कोर्ट की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है भैया, बढ़ाया जाना चाहिए भैया। लोकल स्तर पर जो लोक अदालतें हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उनको भी व्यापक स्तर पर जो है आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और लोक अदालतों को, छोटी अदालतों को भी ठीक ठाक अधिकार देने चाहिए कि ताकि मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए। यार है ना, क्यों जाए? आप सिविल, आप नॉर्मल लोअर कोर्ट में हारते हो, फिर आप जो है आगे बढ़ते हो, फिर आप हाई कोर्ट जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो। अरे क्यों बवाल करना यार, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दो ना यार कि लोअर कोर्ट में जाए इंसान, जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, वहीं पर समस्या का समाधान हो जाए। क्यों फालतू में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करना भाई साहब, बिना मतलब के, है ना। ये इस पर काम सरकार को व्यापक स्तर पर करने की आवश्यकता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान क्या, तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या दिक्कत है कि दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जब हम किसी पद पर रहते हैं तो जब तक हम अपने पद पर रहते हैं सोचते हैं कि यार पैसा खूब आ जाए, कहानी करी खत्म, मामला हटा दो। तो इस पर न्याय व्यवस्था को इस पर सोचना विचारना चाहिए कि भाई ये सब चीजें जो है होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए आगे, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की कमी, यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। जैसा कि अभी मैं आपसे बता रहा था कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी से बाद की जो देखभाल होना चाहिए, केयरिंग। अगर आपके घर में कोई जो क्या कहते हैं लेडीज को अगर प्रेग्नेंट रही होंगी तो आपने घर में अपने नोटिस किया होगा या आसपास आपने नोटिस किया होगा कि परिवार के सदस्य, हर एक सदस्य जो है उस संबंधित महिला का कितना ख्याल रखता है। कोई काम नहीं करने दिया जाता है, उसके पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के जो है मेडिसिन से लेकर के अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और बहुत प्रकार की चीजें जो है उसके साथ में की जाती हैं। अगर कोई महिला घर में रहती है तो वो एक अलग बात है कि किसी किसी घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, अलग बात है। लेकिन अगर एक अच्छा घर है तो वहां पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रसव के पूर्व प्रसव के बाद जो है उनका खूब देखभाल किया जाता है। और यही सेम अधिकार कहीं ना कहीं जेलों में उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए और उनको जमानत पर रिहा करना चाहिए इस स्थिति में।
तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है कि जल्दी उनको जो है उस देखभाल करने के लिए उनको जमानत नहीं मिलती है, उनके कागज इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस कोर्ट से उस कोर्ट, यही चलता रहता है और महिलाएं बेचारे जो है घुट कर रह जाती हैं। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। और ये जो रिपोर्ट जिसका नाम क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इसमें इन महिला कैदियों के बारे में बड़े जो है क्या कहते हैं मर्मरता के साथ में बातें यहां पर रखी गई हैं भाई, कि महिला कैदियों के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी और उनके बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रभावित होती है। तो ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर मुझे लगता है चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है अपने आप पे, है ना। चलिए अब अगर बात हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन की कर लेते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर, या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जो बात कही है, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर आप बात रखेंगे ना भाई, क्या कुछ होनी चाहिए, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर न्याय व्यवस्था, ठीक है, इस पर किस पर ध्यान देना चाहिए। देखो ये जो समस्या हमने देखी, इस पे 3 लोगों का एक बड़ा हाथ है, किसका, एक नंबर 1 पर जेल प्रशासन, दूसरा सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, और न्यायपालिका। इन तीनों को यानी कि जेल प्रशासन, सरकार और न्यायपालिका, इन तीनों में आपस में समन्वय होना चाहिए और तीनों के आपसी समन्वय के आधार पर इन कैदियों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भाई जेल प्रशासन में तो ध्यान रखिए यार, किन किन कैदी को क्या क्या समस्या है, जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, जो हमारे जो संवैधानिक जो अधिकार होते हैं, उन संवैधानिक अधिकारों पर ये ध्यान दे। और संवैधानिक अधिकारों पर ध्यान देने का जो सबसे बड़ा काम है कौन करेगा, वो करेगा न्यायपालिका करेगा भैया, कि क्या क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट दिए गए हैं किसी भी कैदी को, क्या वो उसको प्राप्त हो रहे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। समय समय पर न्यायपालिका के उच्च अधिकारियों के द्वारा इन जेलों का विजिट किया जाना चाहिए। सरकार के स्तर पर भी जेल प्रशासन में जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उन पर शिकंजा कसने का कार्य करना चाहिए कि भाई क्या तुम वास्तव में काम कर रहे हो, क्या तुम जेल में अच्छे कामों को आगे बढ़ा रहे हो। तो सरकार को जो है नियंत्रण जेल प्रशासन पर रखना चाहिए और जेल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कैदियों पर, और इन दोनों पर ध्यान कौन दे सकता है, न्यायपालिका दे सकती है कि भैया इनसे सवाल जवाब न्यायपालिका कर सकती है, जेल प्रशासन से भी सवाल न्यायपालिका कर सकती है। और इसके अलावा जो पेंडिंग जो केसेस हैं कैदियों के, उन जो लंबे समय से है या जिनकी एज हो चुकी, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं बेचारे जो 97-98 साल के हो गए, 99 साल के हो गए हैं, लंबे समय से लंबे अरसे से किसी छोटे मोटे मुकदमे में फंसे हुए थे, किसी मामले में फंसे थे और जेल में बंद है, वो आज तक सुनवाई उनकी नहीं हो पाई है। ऐसे बंदियों पर, ऐसे कैदियों पर न्यायपालिका को पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे महिला कैदियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो लंबे समय से जेल में बंद हैं उनकी सुनवाई करनी चाहिए। भाई यार आप इतने लंबे से, और ठीक है यार इतना लंबा समय कैदी हो गए, ठीक है, क्या कीजिएगा, ठीक है, एक बार जेल हो गई, जिसको सुधरना होगा सुधर जाएगा। हालांकि सुधार के लिए जेल प्रशासन बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है निश्चित तौर पर, लेकिन न्यायपालिका को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई जो लंबे समय से जो लंबित मामले हैं कैदियों के, उन पर व्यापक स्तर पर त्वरित सुनवाई हो और चीजें बढ़िया हो। इसके अलावा जैसा कि अभी मैं आपसे कह रहा था, कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें पेंडिंग में आ जाती हैं, है ना, कि जो है अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसको जमानत पर रिहा होनी है तो उसके कागज ही दौड़ता रहता है इधर उधर, कभी यहां गया कभी वहां गया। इस बात पर भी सरकार को, न्यायपालिका को ध्यान देना चाहिए कि जो जमानत पर अगर कोर्ट में कोई मामला जाता है तो तुरंत उसको देख करके उस पर जो है साइन करना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। तो ये आज का आर्टिकल है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में महिला कैदियों की स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं, जैसे कि महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है। सिंपल सी बात है, महिलाओं का संवेदना महिलाओं के साथ होता है, अलग बात है, तो ये भी हुआ है। और जेलों में तकनीकी सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है। हालांकि भीड़ भाड़, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। ये 3 मुद्दे बहुत बड़े हैं। जेलों में जेल छोटी हैं और कैदी क्या है, बहुत ज्यादा है, ये समस्या है। दूसरा, हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं वहां पर, और जो विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या है, यानी कि जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पेंडिंग केसेस को भी
त्वरित उनकी सुनवाई करनी चाहिए। 3 बड़े मुद्दे हैं और इन 3 बड़े मुद्दों पर सरकार को, न्यायपालिका को और जेल प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए इस पे, है ना। आगे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को जेल सुधारों, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैकल्पिक दंड व्यवस्था जैसे कदमों पर गंभीरता से विचार करना होगा। तो ये सारे पॉइंट अगर ध्यान देती है न्यायपालिका, जेल प्रशासन और सरकार, तो निश्चित तौर पर इन जो है कैदियों का क्या होगा, इनके कैदियों का संरक्षण हो सकेगा और ये एक सुखद मानवीय जीवन की जो है क्या होगी, इनकी स्थापना हो सकेगी और हम मानव कल्याण के लिए साकायत हो सकेंगे। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो आपको जानना जरूरी था। हो सकता है कि इस रिपोर्ट के बारे जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई है, इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ जो है इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं अपने आप में, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा आपकी राय क्या है इस आर्टिकल पर। आपको क्या लगता है कि महिला कैदियों पर क्या क्या जो है जुल्म होते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि जेल में और क्या कुछ सुधार हो सकता है? आप अपनी राय हमें अपने कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर कुछ और भी सुझाव आपको देना है या कुछ आपको लगता है कि सर ये कमी रह गई इसमें, तो आप मुझे अपनी राय यह भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल इंपॉर्टेंट। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।